दोस्तों स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज पॉलिटी से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों क्वेश्चन 2 है आपका, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। दोस्तों 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन 3 आपका, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन 4 है आपका, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1957 में हुआ था। क्वेश्चन 5 है आपका, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। क्वेश्चन 6 है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन बी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 7 है आपका, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। दोस्तों 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। कब, 1885 में। दोस्तों क्वेश्चन 8 है आपका, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 489 थी। क्वेश्चन 9 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 10 है आपका, ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। दोस्तों ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल की स्थापना की थी। किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने। क्वेश्चन 11 है आपका, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 12 है आपका, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। दोस्तों पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। क्वेश्चन 13 है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1961 में की गई थी। क्वेश्चन 14 है आपका, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। दोस्तों 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी 3 स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था 1952 के आम चुनाव में। क्वेश्चन 15 है आपका, एक दलीय प्रभुत्व
के संबंध में कौन सही है दोस्तों? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही होगा। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। क्वेश्चन 16 है आपका। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए EMS नबूदरीपाद जी थे। क्वेश्चन 17 है आपका। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1924 ईस्वी में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 18 है आपका। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? दोस्तों साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, और ऑप्शन बी गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, ऑप्शन सी पूंजीवाद की समाप्ति। तीनों का तीन ही होगा, उपयुक्त में सभी इसका सही जवाब। क्वेश्चन 19 है आपका। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। दोस्तों भारतीय जनसंघ की मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना था। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? दोस्तों निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्रीय के विचार पर बल दिया था। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? दोस्तों 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए जनता पार्टी में हुआ था। क्वेश्चन 22 है आपका। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? दोस्तों राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी संयुक्त समाजवादी दल का गठन किया गया था। क्वेश्चन 23 है आपका। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? दोस्तों गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। क्वेश्चन 24 है आपका। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री था। क्वेश्चन 25 है आपका। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों की भारतीय संघ जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के किस भारतीय नेता में का प्रमुख योगदान रहा था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा था। क्वेश्चन 26 है आपका। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था? दोस्तों 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी किसान मजदूर प्रजा पार्टी की गठन किया था। क्वेश्चन 27 है आपका। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? दोस्तों संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी मैक्सिको का राजनीतिक दल है। क्वेश्चन 28 है आपका। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से साम्यवादी की सरकार बनी थी?
दोस्तों भारत में द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से साम्यवादी की सरकार बनी थी? तो ऑप्शन डी केरल राज्य की। दोस्तों क्वेश्चन 29 है आपका। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से थे? दोस्तों 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मतलब और उपयुक्त में सभी। ऑप्शन ए चीनी आक्रमण, ऑप्शन बी बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, ऑप्शन सी सांप्रदायिका और क्षेत्रीय विभाजन। क्वेश्चन 30 आपका। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या थे? दोस्तों 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन 31 है आपका। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? दोस्तों 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल को अपने आप में विलय कर लिया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जनता पार्टी में। क्वेश्चन 32 है आपका। गुट निरपेक्षा का अर्थ क्या है? दोस्तों गुट निरपेक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। दोस्तों क्वेश्चन 33 है आपका। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 34 है आपका। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन 35 है आपका। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? दोस्तों 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन 36 है आपका। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? दोस्तों 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी को माना जाता है। क्वेश्चन 37 है आपका। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 30